इस नशे की गिरफ्त में केवल एक व्यक्ति, एक युवा आकर अपनी जान नहीं गंवाता, बल्कि पूरा परिवार कैसे तहस-नहस होता है। एक रिपोर्ट इसकी दिखाते हैं। हम तो 2 साल हो गए उसकी याद में रो रो के मर रहे। नशा फैला हुआ है कि कोई हद नहीं है। इतने बच्चों को बर्बादी हो रही है, ये सब रोकी जाए। बिलख बिलख कर रोती इस मां की सिसकियां शायद जिम्मेदारों को सुनाई नहीं देती। शायद इसलिए ही रायपुर में नशे के सौदागर खुलेआम युवकों को मौत बेचते फिर रहे हैं। टाटीबंद का ये परिवार अकेला नहीं है जिसने अपना जवान बेटा खोया हो। तो मेरा जवान बेटा खत्म हो गया जी। ऐसे कई परिवार हैं जिनका चिराग नशे के दलदल में समा गया। नशे के कारण जान गंवाने वाले महज 32 साल के नौजवान ओमी के घर परिवार में पहले कोई कमी न थी। पत्नी, बच्चे, बुजुर्ग माँ बाप, दिव्यांग भाई समेत भरा पूरा परिवार और अच्छा खासा जमा जमाया ट्रांसपोर्ट का कारोबार। लेकिन एक दिन अचानक ओमी नशे के चंगुल में ऐसा फंसा कि परिवार की ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रकों के साथ साथ मकान तक बिक गया। पहले नशा करने के लिए और फिर नशे से उबरने के लिए लाखों खर्च हो गए, फिर भी ओमी बच न सका। नशे की जकड़ में तो केवल ओमी आया था, लेकिन उसका जहरीला असर पूरे परिवार पर पड़ा। कभी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक रहे 68 साल के बुजुर्ग पिता को अब थोड़े से रुपयों के लिए दूसरों के यहाँ नौकरी करनी पड़ रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि रायपुर में फैला नशे का कारोबार घरों को बर्बाद कर रहा है, लेकिन जिन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, प्रशासन अलर्ट नहीं हो रहा है, पुलिस इसे गंभीरता से नहीं ले रही है, हम उन्हें एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। हमारे साथ एक ऐसा परिवार है जिन्होंने अपने जवान बेटे को खोया है। टाटीबंद में ये बुरी तरीके से नशे का कारोबार फैल चुका है, जो शहर में पैर पसार चुका है पूरे प्रदेश में। फिलहाल परिवार हमारे साथ है। माता जी, कितना नुकसान झेलना पड़ा है आपको नशे का? बहुत ज़्यादा। मेरा जवान बेटा खत्म हो गया जी। हमारे तो कमाने वाला भी कोई नहीं था। थोड़ा बहुत वो सहारा करता था, वो भी चला गया। हम तो 2 साल हो गए उसकी याद में रो रो के मर रहे। और इतना नशा फैला हुआ है कि कोई हद नहीं है। इतने बच्चों को बर्बादी हो रही है, ये सब रोकी जाए और हमारा भी कुछ सोचा जाए। कैसे वो नशे के जाल में फंसे? कैसे ये दोस्ती यारी में, और यहाँ पर हैं बहुत से लोग हैं जो नशा बेच रहे हैं। यही टाटीबंद हीरापुर में ही है सब जन। आप लोग बहुत उस समय चक्कर भी काटना पड़ा पुलिस के सबके। हाँ, कोई मदद किया किसी ने? नहीं, कोई मदद नहीं किया, लेकिन बस पुलिस थाने तक ही गए आए लोग, लेकिन और कोई मदद नहीं हो पाई हमारी। बस अभी रायपुर में चारों तरफ नशे का कारोबार फैल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप साथ? मैं तो बोलती ये खत्म होना चाहिए, उनको जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए, उनको मार देना चाहिए जान से, जो ऐसे दूसरे को बच्चों की बर्बादी चाह रहे हैं। ये भी पता चला कि पंजाब की तरन तारण पुलिस ने छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को नशा तस्करी के संदेह में हिरासत में लिया है, जिनमें से एक टाटीबंद निवासी मेहताब से नशीला सफेद पाउडर बरामद हुआ है। बताया गया कि मेहताब इस पाउडर को रायपुर लाकर खपाने की फिराक में था। IBC 24 ये पहले ही बता चुका है कि क्वींस क्लब में आयोजित अवैध शराब पार्टी में कुछ ऐसे युवक और महिलाएं शामिल थे जिनका सीधा कनेक्शन रायपुर में हेरोइन सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार होने वालों से है। ओमी की तरह कई युवा हैं जो ड्रग तस्करों के चंगुल में फंसे थे, जो पंजाब दिल्ली से नशीला पाउडर लाकर रायपुर के होटल, नाइट क्लब्स और हुक्का बार में सप्लाई किया करते थे। और ये कारोबार अब भी रुका नहीं है। अब भी ड्रग तस्कर शहर में सक्रिय हैं और युवाओं को मौत बेच रहे हैं। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर।